प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। बेटे, आज हम कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न पत्रों से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। कक्षा 10वीं के पेपर परसों से शुरू हो रहे हैं, 24 तारीख से। तो हिंदी के पेपर के लिए सैम्पल पेपर आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये है सैम्पल पेपर। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मार्क्स पता होने चाहिए कि आपका पेपर 80 नंबर का है, जिसमें से 75 नंबर का पेपर आपका लिखती होगा प्लस 5 नंबर की आपकी लिखाई होगी। लिखाई आप सुंदर करेंगे तो 5 नंबर उसके साथ जुड़ जाएंगे। टोटल 80 नंबर का पेपर है। तो सबसे पहले भाग क नोट लिखा गया है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने हैं। भाग क क्वेश्चन नंबर 1 और पहला जो प्रश्न है उसके भी आगे 4 पार्ट है। ये एक नंबर का प्रश्न है, 4 अंक का टोटल है ये। सबसे पहले महा प्लस उत्सव संधि विच्छेद का संधि शब्द चुनिए। महा प्लस उत्सव महोत्सव, महोत्सव। दूसरा है घुड़दौड़, समास विग्रह के लिए समस्त पद होगा घोड़ों की दौड़। राष्ट्रीय शब्द की सही भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। जीभ शब्द का सही पर्यायवाची शब्द होगा रसना, जिह्वा, जुबान और ये सभी। तो आंसर है बेटे ये सभी। ये आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न की 4 ऑप्शंस होंगी और आपको इनमें से एक ऑप्शन चुननी होगी। इसी के अंदर भाग क प्रश्न दूसरा और दूसरे प्रश्न के भी आगे 4 भाग बने हुए हैं। सबसे पहला, किसान संसार को किस प्रकार समृद्ध बनाते हैं? कैसे समृद्ध बनाते हैं? अन्न पैदा करके। महेश कहाँ दाखिल था? अस्पताल में। 2 कलाकार पाठ के अनुसार अरुणा क्या काम करती थी? अरुणा एक समाज सेविका थी। ममता से झोंपड़ी में आश्रय किसने मांगा? हुमायूं ने मांगा। आपने देखा ये जो प्रश्न पहला था इसमें सारे व्याकरण के प्रश्न थे और जो प्रश्न दूसरा है इसमें जो 4 भाग हैं वे सारे क्या हैं? पाठ्य पुस्तक के हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ गया कविता का भाग। पहले आपको कविता की प्रसंग और व्याख्या लिखनी आती थी, लेकिन लास्ट ईयर से आपको कविता का एक पद्यांश दे दिया जाता है। उसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 एक अंक के 4 प्रश्न, कुल 4 अंक। ये है तीसरा प्रश्न भाग का। पहला क्वेश्चन, फूल हमें क्या सिखलाते हैं? सदा मुस्कुराना सिखलाते हैं। आपने क्या करना है पेपर में? प्रश्न पढ़ने से पहले आपको पद्यांश पढ़ना है कि कहाँ से क्या पूछा गया है, कौन सी कविता का पद्यांश है आपको। गाता खक्के कवि का नाम चुनो। कवि कौन है गाता खक्के? सुमित्रा नंदन पंत। कवि ने मनुष्य को जग का आंगन किस से भरने के लिए कहा है? जग का आंगन मन की खुशबू से भरने के लिए कहा है। इन पंक्तियों में आए शब्द प्रसून का क्या अर्थ है? प्रसून का अर्थ है फूल। दूसरा पेज बेटे प्रश्न पत्र का, जिसमें आगे के एक प्रश्न होंगे और ये 3 नंबर के हैं। इसमें से आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न होंगे। ये भी ऑप्शन में आएंगे। एक नंबर का एक, टोटल 3 नंबर। ढेर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ढेर करना मार देना। ढेर कर दिया, मार दिया, मार देना। दूध का दूल्हा मुहावरे का अर्थ निर्दोष। और घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना अनुभवी होना। इसके बाद बेटे आपको अपठित गद्यांश आएगा। एक गद्यांश दिया जाएगा। एक पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। उसके 5 प्रश्न होंगे, इनके उत्तर आपको लिखने होंगे।
पहले ये भी ऑप्शन में आने लगे थे, लेकिन इस बार पेपर में आपको ये ऑप्शन में नहीं आएंगे। दुनिया की समस्त संपत्तियों में से किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो पहली लाइन, सचरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है, यानी कि सचरित्र को माना गया है। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया, सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न, चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? ऐसा व्यक्ति मीन्स चरित्रहीन व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। चौथा प्रश्न है, श्रेष्ठ और प्रमाण शब्दों के अर्थ लिखिए। श्रेष्ठ का अर्थ है उत्तम और प्रमाण का अर्थ है सबूत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक है सचरित्र दुनिया, सचरित्र दुनिया। इसके बाद आगे बेटे आपके पास 6 अंकों के प्रश्न जो 1-1 नंबर के हैं, उनके उत्तर आपने हाँ या नहीं में या खाली स्थान भरकर या फिर लिख कर देने होते हैं। इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। हाँ जी, ऐतिहासिक होगा। ग्रह शब्द का अर्थ घर है और ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। जो बेटे घुमाकर डाला गया है वो है घर, और जहाँ पर ग्रह तीखा र है पैर में, वो है नक्षत्र। दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रानी छत में खेल रही थी। रानी छत पर खेल रही थी। फल शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखें। फल नतीजा या खाने वाला फल। नतीजे को भी फल कहा जाता है, रिजल्ट नतीजा और खाने वाला फल। न्याय शब्द का विलोम शब्द अनुचित होगा। नहीं बेटे, उचित का अनुचित होता है, न्याय का क्या होगा? अन्याय। अनुचित किसका विलोम है? उचित का। और न्याय का क्या है? अन्याय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। 6 अंकों के ये 1-1 नंबर के प्रश्न आ गए। इसके बाद आप देखिए बेटा, आपको पुस्तक में से 1-1 अंक के उत्तर जो कि आपको 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं, 4 अंक के आने वाले हैं। 1-1 अंक का 4 प्रश्न, 4 ही आएंगे, 4 ही आपको करने होंगे। पहला प्रश्न, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? तो आप उत्तर लिखेंगे, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार पटना के रेलवे स्टेशन पर देखा था। आपने उत्तर सिर्फ इतना नहीं लिखना, साथ में प्रश्न की लाइन जोड़नी है। दूसरा प्रश्न है, तावीज़ बनाने का ठेका किसे दिया गया? तो आप उत्तर लिखेंगे, तावीज़ बनाने का ठेका साधु को दिया गया। तीसरा प्रश्न, लेखक और उसके मित्र कहाँ ठहरे थे? तो उत्तर होगा, लेखक और उसके मित्र डाक बंगले में ठहरे थे। बेला का मायका किस शहर में था? बेला का मायका लाहौर में था। आगे बेटे, आगे के प्रश्न करते हैं। अगला पेज, अगले पेज पर भाग ख शुरू हो गया बेटे। 3 प्रश्न करने हैं आपको, कुल 5 आएंगे, 2-2 अंक के होंगे। 6 अंकों के 3 प्रश्न। आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों की ऑप्शन मिल रही है। ऑप्शन में आपको 2 प्रश्न हैं, तो ये आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ख़ुद अपने आप आपने ये अपनी कॉपी में से, जिसमें भी आपके स्कूल टीचर ने लिखवाई हुई है, हिंदी वाले मैडम ने, वहाँ से ये याद करने हैं। 1 पैराग्राफ क्वेश्चन और बड़े प्रश्न, ठीक है बेटे। 5 आपके पास 1 पैराग्राफ क्वेश्चन है और 5 ही आपके पास बड़े प्रश्न है। 1 पैराग्राफ क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, और बड़े प्रश्न आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ से भी आपको
3 करनी है। एक बात आपको और बताऊं बेटे, आपने कोशिश करनी है कि जो बड़े प्रश्न हैं उनके आप पॉइंट्स बनाएं। जैसे मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण, इसके आपने पॉइंट्स बनाने हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले मुख्य पात्र, मनोहर सिंह मुख्य पात्र था कहानी का, कौन था। उसके बाद उसके हर एक क्वेश्चन के 5 पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, सूखी डाली कांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके पॉइंट नहीं बनेंगे। जिन प्रश्नों के पॉइंट नहीं बनेंगे उनके पॉइंट नहीं बनाने। इसके बन सकते हैं, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं, ये इसके 5 पॉइंट बड़े अच्छे से बनेंगे, इनको पॉइंट्स में लिखिए। माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है, इसके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपको इसको सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपको अनुवाद। अनुवाद आपको पंजाबी में हिंदी और गुरमुखी और देवनागरी, गुरमुखी को देवनागरी में या फिर पंजाबी को हिंदी में लिखने को अनुवाद कहा जाता है। पहले आपको एक एक शब्द का अनुवाद आता था, लेकिन कक्षा 10वीं में आपको 4 नंबर का अनुवाद आना है, 4 लाइन्स में। तो ये अनुवाद मैंने आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया है, आप देख लें। मोबाइल आज साडी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। फिर भी सानू इसका बड़ी ही समझदारी नाल प्रयोग करना चाहिए है। फिर भी हमें इसका बड़ी ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। केवल बहुत ज़रूरी होते ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए है। केवल बहुत ही आवश्यक होने पर ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। घर विच लैंडलाइन टैलीफोन को भी पहल देनी चाहिए है। घर में लैंडलाइन टैलीफोन को ही पहल होती है बेटे, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसके बाद 4 नंबर का ये। इसके बाद आपको आ गया विज्ञापन। आपको 3 चीज़ें हैं, एक है आपके पास विज्ञापन, एक है आपके पास सूचना और एक है आपके पास प्रतिवेदन। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी और 2 आएंगी, आपको 2 में से एक करनी होगी। कौन कौन सी, विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन। 3 में से 2 आएंगी, 2 में से एक करनी होगी। इसलिए आप एक चीज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक छोड़ देंगे तो 2 में से तो कोई तो एक आवश्यक ही आएगी। इसके बाद आ गया बेटे भाग ड, कक्षा की समस्या में ये पत्थर आ गया। पत्थर आपके पास 7 नंबर का है। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रथम प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा इसमें ऑप्शन आएगी आपको दिल्ली के समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पत्र लिखकर आपके क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की समस्या की जानकारी दीजिए। ठीक है बेटे। और उसके बाद आप क्या, आपके पास अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सी किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद आपके पास है मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी दिनचर्या, संचार के साधन। अनुच्छेद लिखते समय ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें कि इसके आपको पैराज नहीं बनाने, इसको आपको एक ही पैरा में लिखना है और इसको बिल्कुल भी रोज़मर्रा की भाषा में नहीं लिखना। कुछ साहित्यिक टाइप भाषा, कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग इसमें करने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अगला पेज आ गया बेटे आपके पास, अंत में आपके पास आएगा प्रपत्र पूर्ति। प्रपत्र पूर्ति यानी कि वाउचर। भाग च 5 अंक का है, इसमें से आपको 2 प्रपत्र आएंगे और 2 में से आपको 1 करना होगा। ये मैंने पहले भी इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हम सिर्फ एक पेपर करके ही पूरा नहीं करेंगे, पेपर और भी करेंगे। हो सकता है पेपर से पहले तक हम आपको रिवीजन की वीडियोस देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। तो आपके पास प्रपत्र है। मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है, आपका भविष्य बैंक शाखा शिमला में एक बचत खाता है जिसका नंबर आपको दिया होगा
आपको अपने इस खाते में 35 और 3,500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र की रूपरेखा अपनी उत्तर पुस्तिका में भरें। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि आप नाम वही भरेंगे जो आपको दिया हुआ है, डेट वही भरेंगे जो आपको दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो अपने पेपर वाले दिन की डेट लिख दीजिए। फिर आपको खाता नंबर भी दिया होगा, खाता नंबर भर दें। फिर आपको रुपए आपको पहले अंकों में लिखने होंगे और अंकों में हमने लिख दिया 3500 स्लैश और डैश, ये डालना नहीं भूलना। उसके बाद रुपए शब्दों में केवल 3,500। अगर आप यहाँ पर 3500 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा? 3,500 रुपये शब्दों में अदा करें। खाता धारक के हस्ताक्षर पूनम कुमारी, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने, खाता धारक के हस्ताक्षर करने हैं। आपको ये सारा फॉर्मेट आपकी आंसर शीट पर उतार लेना है प्रश्न पत्र से, बिल्कुल ऐसे ही, फिर उसको भरना बेटा, ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने अगला प्रपत्र भी भरा है। मान लीजिए आपका नाम सुप्रिया देवी है, आपका भारतीय डाक घर के सेक्टर 15 नोएडा में एक बचत खाता है जिसका नंबर आपको दिया है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 20/3, यहाँ पर बेटे आपको डेट दी हुई है, ऊपर वाले में आपको डेट नहीं दी थी, यहाँ पर आपको डेट दी है, को 4500 रुपये निकलवाने हैं और इस अनुसार प्रपत्र की रूपरेखा अपनी उत्तर पुस्तिका पर भरें। इसमें से अगर आपने एक भी कॉलम गलत भर दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। 5 नंबर का है, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना हो और लिखना है। और सारा फॉर्मेट अपने उत्तर पत्रिका पर उतार लेना है। उसके बाद ही इसको सारा ध्यान से भरना है। बचत खाता संख्या जो दी है हमारे पास, ये रही बचत खाता संख्या, हमने यहाँ पर लिख ली। दिनांक हमें 20/3/2023 दी है तो हमने वो लिख लिया। कृपया मुझे अंकों में हमने मैथ के नंबर्स में लिख लिया, साथ में स्लैश और डैश डाला और फिर आगे हमारे पास शब्दों में केवल 4,500 का भुगतान करें। जमाकर्ता के हस्ताक्षर सुप्रिया देवी। इस तरह मुझे लगता है कि आपका पेपर की रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। मैं यही कहूँगी कि आप इन वीडियोस को देखें और अपनी पेपर की तैयारी करके अच्छे से पेपर के लिए प्रिपेयर हों और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, इससे मोटिवेशन और मिलती है। थैंक यू बेटा।